सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग गिफिन गुड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि गिफिन गुड्स क्या था, किस तरीके की चीज़ों को या किन वस्तुओं को गिफिन गुड्स कहा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है सर रॉबर्ट गिफिन जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंडिंग के टाइम पीरियड में जर्मनी में थे, उस वक्त उन्होंने वहाँ पर जो परिस्थितियाँ देखी, जो सिचुएशंस देखी, उन सिचुएशंस ने फाइनली जो कॉन्सेप्ट है कि प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इस कॉन्सेप्ट के अंगेश में प्राइस इंक्रीज देन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज, इस कॉन्सेप्ट को ईजाद किया। और पहली बार रॉबर्ट गिफिन ने जर्मनी में इस बात को समझा कि कैसे कोई वस्तु जो इन्फीरियर होती है और जो बहुत ही मजबूर और गरीब किस्म के लोग होते हैं, मजबूरी की अवस्था कैसे उनको इस बात के लिए मजबूर करती है कि प्राइस बढ़ने पर भी उन्हें अपनी डिमांड को इंक्रीज करना पड़ता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिन दोस्तों ने या जिन भी लोगों ने आप में से पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, एक बार प्लीज़ आप पुरानी वीडियो पे जाएं, उसको ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट बना, इजाद हुआ और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब चूंकि यहाँ पर मैं एक वस्तु गिफिन गुड्स के बाद वेबलन गुड्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और चूंकि वेबलन गुड्स और गिफिन गुड्स को दोनों को एक साथ में जोड़कर पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, इसलिए आप ज़रूर पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर मैं दो प्रकार की वस्तुओं के बारे में लिख देता हूँ। एक है गिफिन गुड्स, जिसको कि विद एग्जाम्पल हम पीछे समझ चुके हैं, और इन गुड्स के अलावा एक दूसरी गुड्स भी हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं वेबलन गुड्स, यानी वेबलन वस्तुएं। तो गिफिन गुड्स एंड वेबलन गुड्स, दो गुड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों गुड्स से पहले एक बार फिर आप अपने आप को रिकॉल करिए कि हमने जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उस लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन था। तो हम अच्छे से जानते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होती है। यस और नो? आप सब भी अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, जब भी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है या प्राइस इंक्रीज होता है तो आप उसकी डिमांड को डिक्रीज कर लेते हैं। ऐसा ही होता है। ये दोनों जो वस्तुएं हैं, वेबलन और ये गिफिन, ये दोनों वस्तुओं में एक बात जो सबसे कॉमन है वो ये कि ये दोनों ही अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड हैं। बिल्कुल, इन दोनों ही वस्तुओं में मांग के नियम के विपरीत प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ये गिफिन में भी यही कॉन्सेप्ट है और एज इट इज वेबलन में भी ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैं वेबलन के बारे में और आपको बताऊंगा। बेसिक से प्रिंसिपल को आप समझिए कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम का विपरीत गिफिन वस्तुओं के सापेक्ष भी है और यही वेबलन वस्तुओं के सापेक्ष भी है। साथ ही साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने की जरूरत है, जैसे कि मैंने बताया कि गिफिन गुड्स, यानी ये गिफिन नाम कहां से पड़ा, तो सर रॉबर्ट गिफिन जो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने चूंकि इन वस्तुओं के बारे में, इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के बारे में बताया, इसलिए इनके बारे में सम्मान देने के लिए उन वस्तुओं को हम गिफिन गुड्स के नाम से जानते हैं। और वेबलन गुड्स, ये वेबलन भी एक अर्थशास्त्री का नाम है और उन्हीं के नाम पर इन वस्तुओं को वेबलन गुड्स के नाम से जानते हैं। बट ये वस्तुएं क्या हैं, कौन सी हैं, अभी उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दोनों गुड्स के बीच में मैंने बताई कि दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों मांग के नियम के विपरीत हैं। दोनों के अंदर जो अर्थशास्त्र काम करता है वो मांग के नियम का उल्टा है। दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस होगा तभी दो प्रकार की वस्तुओं का क्लासिफिकेशन है। अंतर यह है, गिफिन गुड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स यानी निम्न स्तरीय वस्तुएं जिनका परचेसर या बायर कौन सा पर्सन है? ऑब्वियसली जो बहुत ही पुअर, बहुत ही मजबूर, बहुत ही गरीब, ऐसा कोई पर्सन
इंफीरियर गुड्स का कंज्यूमर है, यस और नो? आपने लास्ट एग्जांपल में देखा। वेबलन गुड्स कौन सी गुड्स है भाई? देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि गिफिन ने जब एक कॉन्सेप्ट को खोज लिया कि भाई प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है, तो गिफिन ने खोजा कि कुछ वस्तुओं के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ वस्तुओं के साथ प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज होती है। आफ्टर सम टाइम दूसरे अर्थशास्त्री वेबलन आए, उन्होंने कहा कि इंफीरियर गुड्स के अलावा भी कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनमें भी प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जी हां, तो गिफिन ने तो बताया कि वो वस्तुएं बहुत गरीब लोगों की वस्तुएं, वो वस्तुएं तो इंफीरियर गुड्स हैं। तो वेबलन ने बताया कि कुछ वस्तुएं जिनको कि आप हायर या हाई कैटेगरी गुड्स यानी उच्च स्तरीय वस्तुएं कह सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को वेबलन ने बताया कि इन वस्तुओं के साथ भी यही कंडीशन फुलफिल होती है, यानी मांग के नियम का विपरीत नियम यहां काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर वेबलन गुड्स के लिए हम कह सकते हैं जैसे दुर्लभ वस्तुएं यानी रेयर मेटल्स या रेयर गुड्स जिसको हम कहते हैं, कॉस्टली डायमंड्स, हिस्टोरिकल आइटम्स, इस तरह की वस्तुएं वेबलन गुड्स के अंतर्गत रखी गई हैं। मैं आपको एक बार फिर से एक एग्जाम्पल से क्लियर कराता हूं। आप अपने माइंड में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल देखिए कि एक बहुत ही अमीर फैमिली है, पेस्ट्री टाइप सोसाइटी इनको हम कह सकते हैं, बहुत अमीर घर या बहुत पैसे वाले लोग हमारे समाज में चारों तरफ होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों में एक अपने स्टेटस को मेंटेन करने का एक फीवर होता है, एक बुखार होता है कि किसी भी तरह से अपना स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए, राइट? उन लोगों में एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो किसी चीज को उस वक्त खरीदेंगे जब वो महंगी होगी। क्यों? क्योंकि जब वो महंगी होगी, जब उस वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे या दाम ज्यादा होंगे, और तब अगर वो उस वस्तु को खरीदेंगे तो वो अपने समाज या अपनी सोसाइटी में इस स्टेटस को मेंटेन कर पाएंगे कि हम जब कोई चीज महंगी होती तब खरीदते हैं, मींस हम ज्यादा अमीर हैं। वेबलन उसी कैटेगरी के लोगों के बीच में गया। याद रखिए, गिफिन गया बहुत गरीबों के बीच में। गिफिन ने बताया कि गरीबों की वस्तुएं, लोअर कैटेगरी की वस्तुएं, उनके साथ ये कंडीशन इसीलिए होती क्योंकि उनके सामने मजबूरी है। और इनकी मजबूरी क्या है? हायर कैटेगरी के लोगों की मजबूरी है किसी भी कीमत पर अपने स्टेटस को मेंटेन रखना, और इसीलिए वे लोग कॉस्टली डायमंड्स तब खरीदेंगे जब वो और महंगा होगा। आपको सामने एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई समय पहले विजय माल्या का नाम सुना होगा। जी हां, जरूर सुना होगा आपने विजय माल्या का नाम। विजय माल्या ने तकरीबन 27-28 लाख रुपए में टीपू सुल्तान की एक तलवार खरीदी। अब 20-22 किलो की वो तलवार जिसमें जंग लग चुका था, किस काम की है? गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा था, तो जिस पेन से लेटर लिखा था करोड़ों में वो पेन बिका। या कई बार आपने देखा होगा कि पाब्लो पिकासो की मोनालिसा की पेंटिंग अरबों रुपए में बिकी। तो आप कई बार सोचते होंगे कि आखिर उस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि अरबों रुपए की पेंटिंग खरीद ली, करोड़ों रुपए की तलवार खरीद ली, करोड़ों रुपए का वो पेन खरीद लिया जो आज लिख भी नहीं सकता। ये सब स्टेटस सिंबल है। वेबलन उसी कैटेगरी के लोगों पे बात करता है कि ये लोग प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज करते हैं ताकि अपने स्टेटस को मेंटेन कर सकें, और इस प्रकार की वस्तुएं वेबलन गुड्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में रिकॉल कर रहा हूं कि गिफिन गुड्स और वेबलन गुड्स, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में, खासतौर पर एसएससी जैसे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और अर्थशास्त्र दृष्टिकोण से भी जानने बेहद जरूरी हैं। और मैं समझता हूं कि आप इन एग्जाम्पल से अपने आप को जरूर कोरिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल मैंने अभी दिया या आगे मैं आपको दूंगा वो सारे एग्जाम्पल आप सभी अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। तो एक बार अगर मैं रिपीट करता हूं, हमने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड यही था कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट था। बट गिफिन गुड्स और वेबलन गुड्स के कॉन्सेप्ट में हमने कहा कि ये दोनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं ये मांग के नियम के विरोध में काम करती हैं। इनमें सीधे तौर पर प्राइस इंक्रीज होने पर इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। गिफिन में ये वस्तुएं इंफीरियर होती हैं, यानी लोअर कैटेगरी की होती हैं, बेकार, पुरानी, तुच्छ वस्तुएं होती हैं, और मजबूरी की अवस्था में, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने बताया था कि मजबूरी की अवस्था में एक गरीब आदमी को इन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। और मांग बढ़ने और प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्यों बढ़ानी पड़ती है, यह भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था।
क्योंकि उसके पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी चीज़ों को खरीद सके, तो उनको कम करके इधर इंफीरियर गुड की डिमांड को इंक्रीज करता है, और इस तरीके से गिफिन का कॉन्सेप्ट फुलफिल होता है। दूसरी ओर हमने देखा कि वेबलिन गुड्स जो है सेम कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन यहां वस्तुएं अलग हैं, यहां का सोसाइटी अलग है। यहां सोसाइटी बहुत पुअर है तो यहां सोसाइटी बहुत हायर है, रिच पीपल्स की सोसाइटी है, और यहां पर वस्तुओं को महंगे दामों पर खरीदने की मजबूरी स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने की है। और इस तरह से जो है वेबलिन गुड्स के कॉन्सेप्ट में भी प्राइस के इंक्रीज होते ही उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि वेबलिन गुड्स और गिफिन गुड्स में क्या समानता है, यानी व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन गिफिन गुड्स एंड वेबलिन गुड्स। बोथ आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिफिन गुड्स एंड वेबलिन गुड्स। द गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स एंड वेबलिन गुड्स आर वेरी हायर कैटेगरी गुड्स। और इस तरह इनके खरीदार यानी कंज्यूमर भी अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो इस तरह से जो है ये गिफिन गुड्स और वेबलिन गुड्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट है आपको तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के जवाबों को उसमें दे सकूं। और एक बार वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जैसे जैसे हम अपनी चैप्टर बाई चैप्टर आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।